Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to continue chapter 2 polynomials exercise 2.3 question 5 factorization. So already हमने example 1 and 2 तो देख लिया है question 5 का. So आज हम देखेंगे 3 and 4 example. So again here it is a quadratic polynomial. So पहले हम क्या करेंगे, लास्ट कांस्टेंट टर्म लेंगे और उसके फैक्टर्स लिख लेंगे. सो 20 के फैक्टर्स क्या है, 1 टाइम्स 20. मैं क्यों पैर में लिख रही हूँ, क्योंकि हम कोई मिस ना कर जाए इसलिए. 1 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 10 गिव्स अस 20. ओके, 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 20 बिकॉज टाइम टेबल 3 में 20 नहीं आता है. 4, यस, 4 टाइम्स 5 एंड ऑलरेडी 5 हियर, सो नो नीड टू गो फर्दर मोर. वो ऐसे ही मूव करेगा, राइट. सो हमारे सारे के सारे 6 फैक्टर हैं 20 के और सारे के सारे यहाँ पे आ गए. सो हम उनको ऑर्डर में लिख लेते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 और उनको नेगेटिव भी लिख लेते हैं. मोस्ट प्रोबेबली तो हमारा 1 से ही शायद काम हो जाए. ओके, सो हम ऑलवेज स्टार्ट स्मॉलर नंबर से करेंगे, स्मॉलेस्ट फैक्टर से. और ऑलवेज एवरी नंबर हैज़ अ 1 इज अ स्मॉलेस्ट फैक्टर. सो हम पहले 1 से ही स्टार्ट करेंगे. ऐसे मैंने पहले भी बोल दिया कि 90% टाइम तो हमारा 1 से ही काम हो जाता है. सो लेट्स वी टेक द x वैल्यू 1. सो x इक्वल टू 1 हम करेंगे. और जहाँ पर भी इन दिस पॉलिनोमियल वेर एवर वी हैव अ x वी रिप्लेस बाय द 1. सो 1 क्यूब प्लस 13, 1 स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स 1 प्लस 20. सो अब क्या करेंगे, 1 का क्यूब क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और प्लस 13. ओके, यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ ये सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं. सो अगर हम ऐड करेंगे उनको तो हमारा नंबर तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा. अगर देखना है तो देख लेते हैं. चलो, 1 प्लस 13 14, 14 प्लस 32. ओके, 14, 15, 16, 16 प्लस 30, 46, 46 प्लस 20, 50, 60, oh sorry, 66. Okay, don't do this mistake, do addition like this. Okay, एक स्मॉल नंबर है तो मैं यहाँ पे 14 कर देती हूँ. 32 एंड 20 ऐसे ही ऐड करो कि कोई मिस्टेक ना हो जाए. सो 66 टोटल हो गया हमारा. And this is not a 0, so 1 is not a x value. It means x minus 1. It is not a factor of this polynomial. So अब हम क्या करेंगे, -1 लेंगे वैल्यू. So -1 क्यूब प्लस 13 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20. सो 1 का -1 का क्यूब क्या होगा, -1. ओके, 1 का -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 1 टाइम्स 13 हो जाएगा 13. ओके, यहाँ पे -1 है और ये 32 पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव, नेगेटिव एंड 32 टाइम्स 1 32 एंड 20 का 20 रहेगा. अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर ऐड कर लेते हैं और नेगेटिव नंबर ऐड कर लेते हैं. सो 13 एंड 20 पॉजिटिव नंबर है तो हो गया हमारा 33 और -1 एंड -32. सॉरी, मैंने लिखने में प्लेस वैल्यू के ऊपर प्लेस वैल्यू -1. सो ये हो गया 1 + 2 3 और ये हो गया 3 और हम माइनस प्लस माइनस माइनस. सो ये हो गया -33 + 33. सो क्या मिल गया हमें, 0. सो x, when we put the x equal to -1 हमें मिल रहा है 0. इट मीन्स अब हम उसको फैक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 को इस तरफ ले आएंगे, -1 जब इट्स चेंज द साइड, इट्स चेंज द साइन. सो x + 1 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ए पॉलिनोमियल लेंगे और अब हमने ए डिसाइड तो कर लिया कि एक फैक्टर तो ये मिल गया हमें. सो उससे हम डिवाइड करेंगे फैक्टर और मैं ले लेती हूँ न्यू पेज. x क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर
प्लस 32x प्लस 20, सारे के सारे पॉजिटिव है, राइट? यस। सो 13 भी प्लस है, 32 भी प्लस है और 20 भी प्लस है, और वन फैक्टर क्या मिल रहा है? x प्लस 1 मिल रहा है। सो अब हम क्या करेंगे? x प्लस 1 it's our gx and px is here, right? So 1 plus x, it is our times table, we can like assume like that, and what we need the x cube. So क्या करेंगे? x को मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? तो हमें मिलेगा x क्यूब। x को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा x क्यूब। सो x टाइम्स x स्क्वायर x क्यूब एंड x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर, राइट? सो हमारा कोशंट हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे हो गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ओके, बट हमें यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्शन, सो दोनों टर्म्स अपनी साइन चेंज कर लेंगे। सो ए तो हो गया कैंसल, x क्यूब माइनस x क्यूब हो गया कैंसल, और 13x स्क्वायर पॉजिटिव है और x स्क्वायर नेगेटिव है, सो बचा हमारे पास 12x स्क्वायर, और ए हम ले आएंगे नीचे 32x को। सो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए 12x स्क्वायर। सो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा, पर हमें 12 भी चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे 12x से मल्टीप्लाई। सो मिल गए हमें 12x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस 12x। ओके, सो हमारा क्वोशंट हो गया प्लस 12x, और यहाँ पे हमें मिला 12x स्क्वायर प्लस 12x, और बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सो दोनों टर्म्स अपनी साइन चेंज कर लेंगे। सो 12x स्क्वायर कैंसल डाउन, और 32 टेक अवे 12x, 32x टेक अवे 12x मिल जाएगा हमें 20x, और इट इज़ अ पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव x, और हम नीचे ले आएंगे ए 20 को। सो 20x प्लस 20। सो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे 20x। x तो ऑलरेडी हियर है, सो हमें x को तो और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा x के लिए, पर हमें 20 भी चाहिए, सो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। x टाइम्स 20x, एंड x टाइम्स 20 टाइम्स x 20। सो हमारा क्वोशंट हो गया 20। ऑलवेज हैबिट बनाओ कि क्वेश्चन पहले लिख लो, अदरवाइज क्या भूल जाओगे आप लिखना। 20x प्लस 20। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो दोनों अपनी साइन चेंज करेंगे। सो 20x हियर पॉजिटिव, हियर नेगेटिव, सो कैंसल डाउन, हियर पॉजिटिव 20, हियर नेगेटिव 20, सो 0। ओके, सी ये जब हमने फैक्टर निकाल लिया और यहाँ पे 0 हमें मिला है, सो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो एंड में हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा, वो 0 ही मिलेगा। अगर एक फैक्टर हमने पहले ट्राई एंड हिट से प्रूवन करके हमने लिया है कि यहाँ पे हमें 0 मिला, तब हमने ax प्लस 1 फैक्टर डिसाइड किया, राइट? सो एक फैक्टर ऑलरेडी हमने चेक करके लिया है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ आंसर 0 ही मिलेगा सॉल्यूशन में, सो रिमाइंडर नहीं कुछ भी बचेगा। सो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। सो एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं है, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और एक फैक्टर तो ऑलरेडी ये मिल गया हमें, पर एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं, क्योंकि उसको स्टिल हम फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट? दिस इज द क्वाड्रेटिक फैक्टराइज मेथड से। सो मिडल टर्म हम स्प्लिट करेंगे, और उसको स्प्लिट करने से पहले क्या करते हैं, हम पहली टर्म लिख लेते हैं और लास्ट टर्म लिख लेते हैं, और मिडल वाली टर्म हम स्प्लिट करेंगे। अब हम उससे स्प्लिट करना है, सो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 टाइम्स 20 विच इज अ 20। सो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज अ 20। सो अब हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर पैर्स लिखेंगे पहले। सो 20 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 10, 3 it is not a factor of 20, 4 times 5 and 5 already here, so no need to go furthermore, right? Okay, अब हमें इतनी पैर्स तो मिल गई, so they are a product of 20, so
and because we need the 20 positive, so they all both number either positive we multiply then got the positive, or both must be the negative. So let's we decide here according to this. So middle term क्या है, पॉजिटिव 12. सो मोस्टली सो हमें अब तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा. देखते कौन से 2 नंबर को ऐड करने से 12 मिलेगा हमें. ए नहीं देगा, ओके. 10 + 2 20 देगा, सो हम ए लेंगे. सो +2x + 10x हो गए. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स से कॉमन निकाल के फैक्टराइज करेंगे. सो x² और 2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है. सो बाकी ब्रैकेट में क्या बचा, x + 2, क्योंकि यहाँ से एक x चला गया, यहाँ से x चला गया, राइट. सो यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे 2 बच गया. ओके, मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ. ओके, सो यहाँ पे हमारा 2 बच गया. ओके, लास्ट 2 टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 10x एंड 20. सो x तो लास्ट टर्म में है नहीं, तो x तो कॉमन आएगा नहीं. 10 और 20 में क्या कॉमन फैक्टर है, 10 कॉमन फैक्टर है. सो 10 कॉमन जाएगा, +10 आउटसाइड कॉमन. और यहाँ 10x में से 10 बाहर गया तो x बचेगा. 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा. सो अगर सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो साइन के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. अगर तीनों की तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, सो इन क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पूरे सम में हमें प्लस साइन ही लेना है, x + 2 एंड x + 10. सो ए 2 फैक्टर तो यहाँ से हो गया और ए फैक्टर यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, राइट. सो ये 3 फैक्टर हो गए हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 से. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल. ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी लाइन बना लेती हूँ सो हमारा क्लीन हो जाए. ओके, यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म क्या है, -1. सो -1 के हम पहले फैक्टर लिख लेते क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट. सो 1 के आइदर -1 और 1 फैक्टर होगा. सो लेट्स वी टेक द फर्स्ट पॉजिटिव 1. ओके, y है यहाँ पे. सो 2 टाइम्स नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव 1 ले लेते हैं क्योंकि इजी रहेगा. देख लेते हैं, फिर नहीं हुआ तो -1 लेंगे. 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स 1 -1. सो 1 का क्यूब तो 1 होगा और 1 टाइम्स 2 2 हो जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. -2 टाइम्स 1 -2 एंड -1 वैसे का वैसे रहेगा. ओके, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा. 2 + 1 3, -2 -1 -3. Okay, if you confident you can do like this, -2 and +2 cancel down and +1 -1 cancel down. But if it is a big number then don't do that risk in exam time. Okay, better take 30 seconds to do this process. So 3 take away 3 gives us 0. It means x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ली थी, x = 1 लिया था. सो अगर x = 1 है तो फैक्टर क्या होगा, 1 को हम ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो +1 बिकम्स द -1. सो फैक्टर हो गया x - 1. ओके, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. ए पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2y, सॉरी यहाँ पे मैंने ये x लिखा है पर एक्चुअली हम गिवन है यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल y है. सो हम y ही लिखेंगे. सो 2y³ + y² -2y -1. ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे y - 1 फैक्टर से. ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए. हमारा टाइम्स टेबल है y - 1 है और हमें चाहिए 2y³. सो y में से y³ करने के लिए y² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें 2 भी चाहिए, कोएफिशिएंट फ्रंट ऑफ नंबर. सो 2 से भी मल्टीप्लाई करें. सो y टाइम्स y 2y² becomes the 2y³ and 2y² times -1 -2y². सो ये हो गया हमारे यहाँ का आंसर और ये हमारा क्वोशंट हो गया. सो क्वोशंट पहले लिख लेते हैं. सो लेट मी राइट प्रॉपरली.
कम ऑन 2y स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे बिकॉज हमें सब्ट्रैक्शन करना है सो ये दोनों अपनी साइन चेंज कर लेंगे दोनों टर्म। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल डाउन, हियर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2y स्क्वायर, सो हो गए 3y स्क्वायर। और अब हम ये नीचे ले आते हैं 2y को, नेगेटिव 2y को, ओके ओके। लेट्स सी हियर व्हाट वी नीड नाउ। अब हमें चाहिए 3y स्क्वायर, ओके। सो y का y स्क्वायर करने के लिए हमें पहले y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर हमें यहाँ पे 3 भी चाहिए तो 3 ले लेंगे। सो y टाइम्स 3y 3y स्क्वायर, और -1 टाइम्स 3y माइनस 3y। सो अब हमें यहाँ मिल गया y स्क्वायर माइनस 3y, ओके। अब हम क्या करेंगे, ओके, कोशंट लिखना रह गया और मैंने उसको रब भी कर लिया, देखा तुमने, यहाँ पे 3y से हमने मल्टीप्लाई किया था और वो पॉजिटिव था। सो सॉरी y, सो मेक श्योर यू मेक द हैबिट टू राइट ऑलवेज फर्स्ट द कोशंट, ओके। हियर 3y, ओके। यहाँ बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों बॉटम की दोनों टर्म अपनी साइन चेंज कर लेंगे। सो ये तो हो गया कैंसल डाउन, 2y नेगेटिव है और 3y पॉजिटिव है, सो क्या बचा, पॉजिटिव y। और हम ये ब्रिंग डाउन करते हैं, 1 को नीचे ले आते हैं, -1 को, ओके ओके। नाउ हमारा टाइम्स टेबल है y -1 है और हमें चाहिए भी y -1, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 1 से। सो कोशंट हो गया हमारा +1 बिकॉज y टाइम्स 1 y, -1 टाइम्स +1 -1, सो दैट्स वाई हमारा कोशंट इज अ +1। सो यहाँ पे हमें एंड द एट 0 मिल गया, ओके। अब हम लिख लेते हैं हमारा क्वाड्रेटिक आंसर, पॉलिनोमियल आई मीन 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ओके। और ऑलरेडी हमारा y -1 एक फैक्टर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है और उसको फैक्टराइज करके हम 2 और फैक्टर निकालेंगे। सो ओके, एज इट इज यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को पहले लिख लेते हैं, 2y स्क्वायर एंड +1। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और उसको स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की। सो 2 टाइम्स 1 1 एंड बोथ आर पॉजिटिव नंबर, सॉरी 2 टाइम्स 1 इज अ 2 एंड इट इज अ पॉजिटिव 2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए +3, ओके। In these quadratic polynomials, we have every single term is positive, so no need to worry about, not even think about the negative number. Everything we are going to use the positive. So 2 के 2 फैक्टर क्या होंगे, 2 टाइम्स 1 एंड 2 + 1 हमें मिलेगा 3 which we need here. So obviously we take this one, so 2y plus y. So first 2 टर्म में क्या कॉमन है, 2 एंड y कॉमन है, so हमें यहाँ रहेगा इन ब्रैकेट y, 2y स्क्वायर में से 2y निकाला तो y बच गया और 2y में से 2y चला गया तो 1 ही बचेगा। यहाँ y + 1 में से कुछ कॉमन नहीं होगा, सो हम 1 ही निकालेंगे कॉमन एंड y + 1 इट इज़ अवर 1 फैक्टर। सो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कॉमन ब्रैकेट y + 1, ओके। और यहाँ पे जो बच गया वो अनदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, ओके। और यहाँ पे ए तो हमारा जो था फैक्टर पहले हमने निकाला था हीट एंड ट्राई मेथड से, वो हम लिख लेते हैं। सो ए हो गए हमारे 3 ब्रैकेट, ओके, सॉरी 3 फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यस, आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसके लिए नया वीडियो बना के आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। और प्लीज़ subscribe my channel, and if you like this video, share with your friends and family. Thank you.